देवेंद्र, देखिए वही सवाल लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ। ईडी का डर हो, सीबीआई का डर हो, या ये मसल पॉलिटिक्स हो, या ये मनी पावर पॉलिटिक्स हो, इन सब के इधर क्या शिवसेना के अंदर कोई बगावत ही नहीं थी? क्या केवल ईडी, सीबीआई और पैसों का ये चार्म था जो 37 के 37 विधायकों को एकनाथ शिंदे के साथ ले गया? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं ज़्यादा इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि उनका अंदरूनी मामला है। पर देखिए, जहाँ तक बगावत की बात या थोड़ी बहुत ये चीज़ें हर ही राजनीतिक पार्टी में होती हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं है। आप भी बहुत एक्सपीरियंस हैं और हम लोग भी ये सब बात ये जानते हैं कि हर पार्टी में ही थोड़ी बहुत ये चीज़ें होती हैं और एक भाइयों जैसा वो होता है, ये सॉल्व भी हो जाती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। और देखिए, जो मैं तहसीन जी ने कहा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नितिन देशमुख हैं, वो जिस तरह से वो मैंने टीवी पे आप लोग ने सबने ही देखा होगा, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ही वाज थ्रैश्ड एंड मतलब लाइक रॉन्गफुली उनको इस तरह से हॉस्पिटल भेजा गया है और जैसा उनकी वाइफ का स्टेटमेंट है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कि लोग अपनी मर्जी से गए हैं या कैसे हैं, तो ये दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। ऑल्दो मैं फिर से आपसे कहूँगी कि उनका अंदरूनी मामला है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। पर देखिए, एक बड़े आप उस पर देखिए तो एक ये लोकतंत्र में आज ये क्या हो रहा है, ये तो है ये कि आप अग्निवीर के लिए आपके पास पेंशन नहीं है, पैसे नहीं है, और इन चीज़ों के लिए आपके पास पैसे हैं। चार्टर्ड प्लेन से आप जा रहे हैं, इतने दिन तक 5 स्टार में रुक रहे हैं, और आप वहाँ पे सीएम देखें, आप वहाँ पे रिसीव इन चीज़ों में लगे हुए हैं। जहाँ इतनी बाढ़ आई हुई है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बोट्स नहीं है, रेस्क्यू करने की चीजें नहीं है, पर उनका कोई मेरे ख्याल आपका जो इशारा है मैम वो ये है देवेंद्र, जो सीमा जी इशारा कर रही है वो राजनीतिक शुचिता की है, और राजनीतिक शुचिता कहाँ कितनी रह गई है इस पर एक बड़ा विमर्श हो सकता है। लेकिन मैं फिर मूल सवाल पर आती हूँ, क्या शिवसेना की कोई कमजोरी नहीं रही? क्या केवल सीबीआई, ईडी और मनी पावर की वजह से 37 के 37 विधायक आज शिंदे के साथ खड़े हैं? जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो भी सत्ता पक्ष होता है उसके ऊपर ये आरोप लगता है। पहले के समय आप देखें, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो मायावती का आप उदाहरण ले लें, मुलायम सिंह यादव का उदाहरण ले लें, या फिर साउथ में आपने देखा कि राजशेखर रेड्डी के बाद जगन मोहन रेड्डी को किस प्रकार से कैसी कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ा, उनके चैनल तक पे किस प्रकार से रेड डाले गए। तो ये सभी पक्षों में सुनने को मिलता है। लेकिन रह गई बात शिवसेना की, तो शिवसेना की सबसे बड़ी समस्या कोई और नहीं बल्कि उनका वो गठजोड़ है, जो कि पॉलिटिकली उन्हें लगता है, उनके विधायकों को लगता है कि इसको लेके ग्राउंड पे जाना उनके लिए मुसीबत है। और पहले भी जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि शिवसेना के जो विधायक रिवेल कर रहे हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो कि एनसीपी के खिलाफ चुनाव जीत कर आए हैं, और वहाँ पर क्योंकि एनसीपी के साथ गठबंधन की सरकार है, शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि उनकी सरकार में बहुत चलती है, वहाँ पर लोकल लेवल पे एनसीपी नेताओं को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, और इन शिवसेना के विधायकों को ऐसा लग रहा है कि अगले चुनाव में फिर उनको दिक्कत हो सकती है, उनका ग्राउंड कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। और ये जो सबसे बड़ी वजह है, उस सबसे बड़ी वजह के चलते ही आपको इस तरह का ऑपरेशन दिखता है। आप अंदाजा लगाइए कि ईडी सीबीआई की अगर बात की जाती है तो डीके शिव कुमार कर्नाटका में उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हुई, संजय राउत के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हुई, वो क्यों नहीं टूट के कहीं और चले गए? अगर आपको पॉलिटिकली ऐसा लगता है कि आप कमज़ोर टर्फ पर हैं तो वो ज़मीन आप बदलने की कोशिश करते हैं। शिवसेना के मामले में बिल्कुल वैसी ही तस्वीर दिख रही है। और आप देखिए कि एकनाथ शिंदे ने इतना बड़ा बवाल कर दिया, और महाराष्ट्र में आपको शिवसेना की तरफ से कोई वैसा प्रदर्शन नज़र आ रहा है जो कि आमतौर पर नज़र आता है? वो इसलिए कि आमतौर पर शिव सैनिकों की ये धारणा है कि जिस गठबंधन के साथ गए हैं, और जो संदेश आप देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी उतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हो रहा है शिव सैनिकों का, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कहीं ऐसा तो नहीं, अभी भी विधायकों को मनाने के एक और अंतिम प्रयास में जुटे हुए हैं, और इसीलिए देरी हो रही है। 5 बजे का समय था जो दिया गया था। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जनता से संवाद स्थापित करेंगे, अपना मैसेज देंगे। इस वक्त 5:25 हो रहे हैं और अभी तक ये संवाद शुरू नहीं हो पाया है। तो क्या ये समझा जाए दिनेश की एक बार फिर बागी विधायकों को अंतिम बार मनाने की कवायद की जा रही है, टाइम बाय किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसी ये जानकारी आई थी कि 5 बजे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे, तो जो बागी विधायक है उनमें भी ज़रूर उत्सुकता जागी होगी कि आखिर मुख्यमंत्री ठाकरे क्या बोलने वाले हैं, उनका क्या वो इस्तीफे की पेशकश करते हैं या फिर इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो ऐसे में 25 मिनट का वक्त निकला है, तो लास्ट मिनट
जो संवाद है वो अपने कोर ग्रुप के नेताओं के साथ इस समय उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अगर इस पिछले 25 मिनट में अगर कोई भी सफलता मिली होगी तो जो बयान उन्हें देना है, महाराष्ट्र की जनता को बताना है, उसमें शायद कोई लास्ट मिनट बातचीत के बाद कोई पॉजिटिव संदेश उन्हें वहाँ से मिलता है तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अब तक जैसे जैसे देर हो रही है तो क्या शिवसेना अब भी इंतजार में, उन्हें अब भी लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं वो छोटा सा विंडो है जहां पर जो है कुछ और विधायकों को मनाया जा सकता है। मैजिक फिगर 37 विधायकों का वो अब तक ऑन पेपर एकनाथ शिंदे नहीं दिखा पाए हैं। बिल्कुल, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, दिनेश आप इस पर भी अपडेट दीजिएगा। आदित्य ठाकरे के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो बागी विधायकों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे के रोल के बारे में थोड़ा और बताएं दिनेश, बागी विधायकों को मनाने की कोशिश किस तरह की जा रही है? देखिए, फोन के जरिए आदित्य ठाकरे कुछ एक विधायकों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे विधायक हैं जो कई बार से जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन इन विधायकों को लगता है कि आदित्य ठाकरे को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जो सीनियर नेता है उन्हें जो है उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। और यही वजह कि आदित्य ठाकरे खुद बात कर इन नाराज़ विधायकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वरिष्ठ हैं, आपकी वरिष्ठता का सम्मान किया जाएगा। और यही वजह कि कल शाम को बताऊं, खुद आदित्य ठाकरे 2 ऐसे विधायकों को अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइव करते हुए लेकर गए थे। तो ये एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से कि आदित्य ठाकरे भले ही मुख्यमंत्री के बेटे हों, लेकिन वो जूनियर है और उन्हें उनके बजाय जो वरिष्ठ नेता है उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। और आदित्य ठाकरे लगातार 32 में से कम 20 ऐसे विधायक हैं जिनसे खुद आदित्य ठाकरे जो है वो संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर ये इन विधायकों का नंबर आगे बढ़ गया तो आदित्य ठाकरे जो पहली बार विधायक बने हैं उनके लिए भी आगे चलकर जो है दिक्कतें आ सकती है। और इसीलिए अपने इस मुश्किल घड़ी में अपने पिता का साथ देने की कोशिश आदित्य ठाकरे कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता उन्हें हासिल होती हुई नजर बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं आनंद। आप देखिए कि कल सूरत में मुलाकात करने के लिए मिलिंद नार्वेकर भी गए थे, लेकिन नार्वेकर से भी बातचीत के बाद हासिल कुछ नहीं हुआ। आज जब एकनाथ शिंदे से इंडिया टीवी संवाददाता संदीप ने बातचीत की तब उन्होंने ये कहा कि एक तरफ आप हमें पद से भी हटा देते हैं, दूसरी तरफ मीटिंग भी बुलाते हैं, तीसरी तरफ हमें बागी भी घोषित कर देते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं चर्चा करने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है। तो ये एक साथ सारी चीजें काम नहीं करती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।